अस्सलाम वालेकुम। मुताले पाकिस्तान का थर्ड चैप्टर ज़मीन और माहौल। आज हमारा टॉपिक है मगरबी पहाड़ी सिलसिले। इससे पहले हमने पहाड़ी सिलसिलों के बारे में पढ़ा, जिसमें शुमाली पहाड़ी सिलसिले और शुमाली मगरबी पहाड़ी सिलसिलों के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगरबी पहाड़ी सिलसिले। इन मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में कोह सफ़ेद, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, कोह सुलेमान और केरथर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। आज हम पढ़ेंगे कोह सफ़ेद के हवाले से। कोह सफ़ेद दरिया काबुल के जनूब में शर्कन गरबन फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले की औसत बुलंदी करीबन 3600 मीटर है। दरिया खैबर कोह सफ़ेद के शुमाल में वाक़या है। दरिया खैबर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तारीख़ी गुज़रगाह है, यानी बहुत पुरानी गुज़रगाह है, जिसकी लंबाई करीबन 53 किलोमीटर है। कोह सफ़ेद के जुनूब में दरियाए करम बहता है। नेक्स्ट वन इज़ वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। कोहाट और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ कोह सफ़ेद के जनूब की सिमत में वाक़या हैं। ये मुख्तलिफ़ पहाड़ों के सिलसिले हैं। इन पहाड़ों के अहम दर्रे करम, टोची और गोमल हैं। दरियाए करम और दरियाए गोमल के दरमियान वाक़या ये पहाड़ी सिलसिला शुमालन जनूबन फैला हुआ है। इस सिलसिले का एक और अहम दरिया टोची भी है। इन दरियाओं की वादियाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अहम तिजारती, सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत की हामिल गुज़रगाहें हैं। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला वाक़या है। नेक्स्ट वन इज़ कोह सुलेमान। कोह सुलेमान वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में शुमालन जनूबन फैला हुआ है। ये पहाड़ पाकिस्तान के करीबन वस्त यानी दरमियान में वाक़या है। कोह सुलेमान की जो बुलंद तरीन चोटी है, इसी के नाम पर है, जिसे तख्त सुलेमान कहा जाता है। ये सतह समंदर से करीबन 3443 मीटर बुलंद है। दरियाए बोलान इस सिलसिले का एक अहम दरिया है। कोह सुलेमान के जनूब में बगडी और मरी की पहाड़ियाँ हैं। दर्रा बोलान इस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है। नेक्स्ट वन केरथर की पहाड़ियाँ। केरथर की पहाड़ियाँ दरिया सिंध के मगरिब की जानिब सूबा सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के साथ साथ कोह सुलेमान के जनूब में वाक़या है। ये पहाड़ियाँ शुमालन जनूबन फैली हुई हैं। केरथर की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी करीबन 2150 मीटर है। दरियाए हुब और लियारी केरथर से बहिरा अरब की तरफ बहते हैं। नेक्स्ट वन कोह नमक। कोह नमक सतह मरतफ़ा पोटूहार के जनूब में वाक़या है। कोह नमक के मशरिक़ में दरियाए जेहलम वाक़या है। कोह नमक की औसतन बुलंदी करीबन 700 मीटर है, लेकिन सकेसर के मुकाम पर इसकी बुलंदी करीबन 1500 मीटर हो जाती है। इस इलाके का मशहूर और बड़ा दरिया सोन है। मगरबी पहाड़ी सिलसिले, जिसमें कोह सफ़ेद है और ये काबिल के जनूब में शर्कन गरबन फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले की औसत बुलंदी कितनी है, क्वेश्चन मेंशन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन करें। दर्रा खैबर की लंबाई कितनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। और कोह सफ़ेद के जनूब में कौन सा दरिया बहता है, दरियाए करम, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मेंशन कर लें। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ, क्वेश्चन मेंशन करें। कोहाट और वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ कोह सफ़ेद के जनूब में वाक़या हैं, कहाँ वाक़या है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मेंशन कर लें। और इन पहाड़ी सिलसिलों के अहम दर्रे कौन से हैं, करम, टोची और गोमल, एज MCQs के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है आपसे। कोह सुलेमान हाईलाइट कर लें। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के जनूब में शमालन जनूबन फैला हुआ है, MCQs के तौर पर आ सकता है। कोह सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी जो इसी के नाम पर है, जिसे तख्त सुलेमान कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs के तौर पर। कोह सुलेमान की सतह समंदर से बुलंदी कितनी है, हाईलाइट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। दरियाए बोलान इस सिलसिले का अहम दरिया है, हाईलाइट कर लें, कौन सा दरिया इस सिलसिले का अहम दरिया है, MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लें।
केरथर की पहाड़ियाँ, क्वेश्चन मेंशन कर लें। केरथर की जो बुलंदी है वो कितनी है, हाईलाइट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। और दरियाए हुब और लियारी केरथर से बहिरा अरब की तरफ बहते हैं। दोनों दरियाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, हाईलाइट कर लें। कोहे नमक, हाईलाइट कर लें। सत्ता मरतफ़ा पोटुहार के जनूब में वाक़या है कोहे नमक। कोहे नमक के मशरिक़ में दरियाए जेहलम वाक़या है, MCQs के तौर पर क्वेश्चन मेंशन करें। कोहे नमक की औसतन बुलंदी करीबन कितनी है, और इसी तरह एक और क्वेश्चन मेंशन करें। केसर के मुकाम पर इसकी बुलंदी कितनी है। दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, MCQs के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। और इस इलाके का मशहूर और बड़ा दरिया कौन सा है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे या MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। पाकिस्तान का महल वकू आपकी एक्सरसाइज में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। पाकिस्तान का महल वकू और अहमियत बयान करें। तो आपने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। फर्स्ट पेज से आपने इसका आंसर स्टार्ट करना है। महल वकू की अहमियत जहाँ मुकम्मल होती है, यानी पाकिस्तान के तबी खदोखाल से ऊपर जहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वहाँ तक इसका आंसर है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, आपने यहाँ तक इसको मार्क कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, महल वकू से क्या मुराद है, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ तक इसे कंप्लीट लिखना है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है और आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये मार्क कर लें आप इसे। पाकिस्तान के तबी खदोखाल आपकी एक्सरसाइज में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर मौजूद है कि पाकिस्तान के तबी खदोखाल की वजाहत करें। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है पाकिस्तान के तबी खदोखाल से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। सतह मरतफ़ा बलूचिस्तान जहाँ तक कंप्लीट होता है, वहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। पाकिस्तान के तबी खदोखाल की वजाहत बयान करें, यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है।